आप सभी को जय मसीह की और स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में, हमारे सभी श्रोताओं के जीवन में हमेशा उमड़ता रहे। आज हम लोग बाइबल में से एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जहाँ पर एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अद्भुत उद्धार को प्राप्त करता है। बाइबल के नए नियम में एक ऐसी घटना है जहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर आ जाएंगे। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके घर आते हैं और उसके घर में आकर इस बात की घोषणा करते हैं कि न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह लेकिन उनका उद्धार भी उस घर में आया है। और ये घटना हमें मिलती है बाइबल के नए नियम के लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में, और इस व्यक्ति का नाम जक्कई है। मेरे प्रियो, इस जीवन में बहुत से लोग रुपया पैसा के पीछे भागते हैं। लगभग हम सभी को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति धनी होना चाहते हैं। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो रुपया पैसा धन दौलत है, ये मनुष्य को सच्ची शांति नहीं दे सकते। अगर रुपया पैसा धन दौलत से सब लोग सुखी हो जाते तो शायद इस दुनिया के सभी धनवान लोग सुखी व्यक्ति होते। लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि इस धनवान के सभी धनी व्यक्ति सुखी नहीं हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जक्कई है, जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। जक्कई एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था। चुंगी लेने वालों का मतलब होता है कर लेने वाला या टैक्स लेने वाला। सामान्यतः समाज में ऐसे लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ये कई प्रकार के गलत टैक्स लेकर के लोगों के जीवन को दूभर बना देते थे। इनके लालची स्वभाव के कारण से जो लागू करने वाले टैक्स या कर है, उसके अलावा कुछ ऐसे भी टैक्स या कर गलत तरीके से इनके द्वारा लिया जाता था। इसलिए समाज में इनके पास रुपया पैसा धन दौलत तो बहुत था, लेकिन इज्जत और सम्मान नहीं था। और चूंकि इनके जीवन में रुपया पैसा धन दौलत था लेकिन इज्जत सम्मान नहीं था, इसका मतलब था कि लोग इनको प्रेम भी नहीं करते थे और ना ही लोग इनको आदर सम्मान देते थे। और इसके कारण से इनके जीवन में एक खालीपन बना रहता था। जब इस व्यक्ति को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पास से ही गुजर रहे हैं, तो इसके मन में एक इच्छा आती है कि काश मैं उस प्रभु यीशु मसीह को देख सकता, जिसको सब देखना चाहते हैं। हो सकता है कि इसने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना होगा, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के चंगाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के बारे में। इसके जीवन में जो खालीपन था, इसके जीवन में जो अकेलापन था, जो रुपया पैसा धन दौलत पूरा नहीं कर पा रहे थे, शायद उसको ये लगा कि इस खालीपन को मैं दूर कर सकता हूँ, इस एकाकीपन को मैं दूर कर सकता हूँ यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को देख सकूं। सिर्फ देखने की इच्छा। वो शायद मन में ये सोच रहा होगा कि ये जो महान व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, ये मेरे घर तो नहीं आ सकते। शायद ये मुझे प्रेम नहीं करेंगे, जैसे दूसरे लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं वैसे ये भी मुझे प्रेम नहीं करेंगे। शायद ये मुझसे बात नहीं करेंगे, शायद ये मेरा सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम मैं इन्हें देख तो सकता हूँ। और जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, और इसलिए सामान्य रूप से जैसे दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह को देख सकते थे, वैसे जक्कई नहीं देख सकता था। और इसलिए उसने योजना बनाई कि वो एक पेड़ पर चढ़ जाएगा, और वहाँ पास ही एक गूलर का पेड़ था। जक्कई झट से उस पेड़ पर चढ़ गया, ये सोच करके कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देख लूंगा। जीवन में मेरे प्रियो कई बार ऐसा ही होता है। सिर्फ बैठे बैठे अगर हम योजनाएं बनाएंगे तो हमें आशा की हुई चीज नहीं मिलेगी। अगर हम सिर्फ बैठकर सपने देखते रहेंगे तो कभी भी हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये व्यक्ति वहां पर बैठा नहीं रहा। ये नाटा जरूर था, लेकिन इसने कोशिश किया। वो एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को देख सके। जीवन में हमें भी जक्कई के समान बनना है। सिर्फ अपने कमजोरी पर ही हमें रोना नहीं रोना है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। और देखिए क्या हुआ,
जैसे ही वो पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखता है, प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं और वो उससे कहते हैं कि तू पेड़ से नीचे उतरा, क्योंकि अब मैं तेरे घर आने वाला हूं। आप आशा कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि जक्कई के जीवन में, जक्कई के मन में कितना बड़ा आनंद आया होगा। वो आनंद से उछल गया होगा। वो जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, अब वही प्रभु यीशु मसीह जक्कई से कहते हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूं। कभी कभी बच्चों के जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि हम जब घर से बाहर होते हैं और जब कुछ दिनों के बाद जब हम घर में आते हैं, तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत अपेक्षा करते हैं हमसे कि हम उनके लिए कुछ लाए होंगे। लेकिन जब हम उनको कुछ भी देते हैं, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे चॉकलेट्स हो, चाहे टेडी बियर्स हो, जब हम उनको देते हैं जो उनकी अपेक्षा से ज़्यादा होता है, तो वो खुश हो जाते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्हें मिल रहा है उनकी अपेक्षा से, उनके आशा से ज़्यादा होता है। उसी तरह से जब जक्कई को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा, तो ये उसके सोचने समझने से कहीं ज़्यादा था और वो आनंदित हो जाता है, झट पेड़ से उतरता है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर के जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, क्योंकि अब तक हो सकता है कि लोग उसके घर भी आना पसंद ना करते हों, लोग उसके साथ दोस्ती करना पसंद ना करते हों, लोग उसके साथ रहना पसंद ना करते हों, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरे घर आना है, तो वो इस बात से आनंदित हो जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके घर आते हैं, जब वो घर में संगति करते रहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों से और उनके पवित्र उपस्थिति से इतना ज़्यादा वो कायल हो जाता है कि उसी समय वो इस बात की घोषणा करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने बेईमानी से किसी का लिया है तो उसका मैं 4 गुना वापस फेर दूंगा। यही होता है जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। वो रुपया, पैसा, धन दौलत फिर कोई मायने नहीं रखता है। जब प्रभु यीशु मसीह को हम पा जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ों को हम न्यौछावर कर देते हैं, जैसे जक्कई ने किया। उसने अपना सब कुछ कंगालों को देने की घोषणा की, और इसके बाद जब वह ऐसा कह चुका, जब उसने ये कह दिया कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। वो व्यक्ति जो अशांत था, वो व्यक्ति जो अकेलेपन में था, वो व्यक्ति जो दोस्त या मित्र चाहता था, वो व्यक्ति जो सम्मान चाहता था, आज उसके घर में प्रभु यीशु मसीह आए हैं। आज उसके घर में शांति आया है, आज उसके घर में सम्मान आया है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज उस घर में उद्धार आया है। क्या आप भी जक्कई के समान जीवन बिता रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? अगर आपके जीवन में जक्कई के समान खालीपन है, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे और आपके घर में आएंगे, और उसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी ऐसा कहेंगे कि आज इस घर में, इस व्यक्ति के जीवन में, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में उद्धार आया है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम अपने सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज के इस कार्यक्रम को देखते हैं और जिनका जीवन कहीं ना कहीं जक्कई के समान खालीपन में है, अकेलेपन में है। हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमारा कोई सम्मान नहीं करता, हमसे कोई मित्रता नहीं करता। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज इस संदेश को सुनने के बाद हम सब भी प्रभु यीशु मसीह को देखने की लालसा करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आने की लालसा करें, ताकि जब हम उनको पा लेते, जब हम उनको देख लेते हैं, तो हमारे लिए भी ये कहा जाए कि आज इस व्यक्ति के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इस भाई के जीवन में उद्धार आया है। आपका उद्धार हमारे सभी दर्शकों के साथ, सभी श्रोताओं के साथ होने पाए। इस वचन के द्वारा और आज के संदेश के द्वारा हमारे सभी दर्शकों को आशीष दीजिए। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति और आशीष हम सब के साथ अब सदा एक सी बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।